वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक का चैप्टर 2 जो कि 21-22 के लिए अपलोड किया गया है उसको देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर से मतलब कि परमाणु संरचना से टोटल जो क्वेश्चन आने हैं वो हैं 5 नंबर के। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आने हैं और एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। तो हमें इसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको इस प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे, केवल हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 अंक वाले टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक बार में इतने सारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैं पार्ट 1 लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दूंगी, बाद के 10 क्वेश्चन के आंसर पार्ट 2 में आएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी चैप्टर के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है चैप्टर। तो हमारा पहला प्रश्न है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन करना है। तो हम क्या जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1094 गुणित 10 की घात ऋण 23 किलोग्राम होता है। यदि हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये होगा 9.1094 गुणित 10 की घात ऋण 28 ग्राम। अब पूछ क्या रहा है आपसे, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/9.1094 गुणित 10 की घात ऋण 28। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.098 गुणित 10 की घात 27। तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1.098 गुणित 10 की घात 27। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक लिखिए। तो यहाँ पर Z जो दिया है पहला है, इसमें दिया है 17 और A है 35, यानी कि परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु भार 35 है। तो ये है क्लोरीन का। इसके बाद दिया परमाणु क्रमांक है 92, परमाणु भार है 233। तो यूरेनियम 92 अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो ये है यूरेनियम का। और इसके बाद अगला है परमाणु क्रमांक है 4 और परमाणु द्रव्यमान है 9 जो कि बेरिलियम का है। इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 पिकोमीटर हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे, इसमें फोटोनों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य दी है, लैम्डा का मान दिया है, लैम्डा बराबर क्या दिया है 4000 पिकोमीटर। यदि हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4000 गुणित 10 की घात ऋण 12। अब हम क्या जानते हैं, V बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। C प्रकाश का वेग होता है, V क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है। तो किसकी वेलोसिटी है, फोटोन की है। तो यहाँ पर प्रकाश का वेग जो होता है 3.0 गुणित 10 की घात 8 होता है, बटे तरंग दैर्घ्य हमने निकाला 4000 गुणित 10 की घात ऋण 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.5 गुणित 10 की घात 6 सेकेंड इनवर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या निकालना है, फोटोन की संख्या। तो फोटोन की संख्या निकालने के लिए हमें फोटोन से संबंधित ऊर्जा निकालना होगा। ऊर्जा E बराबर होता है h न्यू। h जो होता है प्लांक स्थिरांक होता है और न्यू जो है वो वेलोसिटी है, जो कि यहाँ पर अपन ने फाइंड आउट किया। तो प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.626 गुणित 10 की घात ऋण 34 और गुणित अपन को क्या करना है म्यू अपन ने निकाला 7.5 गुणित 10 की घात 6। तो इसमें अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं इसका आंसर आएगा 4.97 गुणित 10 की घात ऋण 17 जूल। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं फोटोन की संख्या जो 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है उसका मान होगा 1 बटे ये जो हमने वैल्यू निकाली ऊर्जा की 1 बटे इस वैल्यू को रखना है आपको। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.01 गुणित 10 की घात 16। ये एक फोटोन से संबंधित ऊर्जा
का 1 में भाग देने से प्राप्त हुई है और यही आपके फोटोनों की संख्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 4 × 10⁷ एम तरंग दैर्ध्य वाला एक फोटोन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की सतह से टकराता है तो पहला अपन को क्या निकालना है, फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, दूसरा उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा निकालना है और तीसरा अपन को निकालना है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइंस्टीन समीकरण क्या होता है। hν बराबर W + ½mv²। यहाँ पर v बराबर क्या होता है, c/λ। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है जिसका मान अपन को प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसमें आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर हमें W चाहिए। W होता है कार्यफलन। कार्यफलन यहाँ पर दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन कन्वर्ट करेंगे जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी हुई है 1.6020 × 10⁻19। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्यफलन का जूल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.41 × 10⁻19 जूल। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब हम इतना सॉल्व करने के बाद सबसे पहले निकालेंगे फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होता है, hν। h यहाँ पर प्लांक स्थिरांक है। प्लांक स्थिरांक की वैल्यू हमको याद करनी होती है 6.626 × 10⁻34 और न्यू यहाँ पर आप निकाल चुके हैं पहले ही, यहाँ पे 7.5 × 10⁻14। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन। तो हमारा इसी क्वेश्चन में अगला निकालना है उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा। उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा होती है ½ mv², यानी ½ mv² का मान निकालना है। तो ½ mv² का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूले में देख सकते हैं hν बराबर क्या होता है W + ½ mv²। तो ½ mv² को यही रहने दो और W का पक्षांतर कर दो तो hν - W हो जाएगा। hν की वैल्यू आपने फोटोन की ऊर्जा निकाल ली है पहले ही 4.97 × 10⁻19 जूल और आपने W भी आपने जूल में निकाल रखा है। दोनों को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है वो बराबर होता है ½ mv² के। तो ½ mv² का मान आपने यहाँ पर निकाला है 1.56 × 10⁻19 जूल। अब यहाँ पर आपको m पता है और v आपको निकालना है। वेग मतलब v निकालने के लिए आप m को पक्षांतर कर दीजिए तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा आपका 5.85 × 10⁻5 ms इनवर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम परमाणु के आयन के लिए 242 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में ज्ञात करना है। तो हम प्रति परमाणु सोडियम की आयनन ऊर्जा बराबर क्या होता है, प्रयुक्त प्रकाश की ऊर्जा। तो इसका जो मान होगा ये बराबर होगा hν Sc/λ के। h प्लांक स्थिरांक की वैल्यू अपन को पता है, c प्रकाश का वेग पता है, लैम्डा का मान दिया हुआ है 242 नैनोमीटर दिया है। इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया तो 242 × 10⁻9 m हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 8.214 × 10⁻19 जूल प्रति एटम। अब प्रति मोल सोडियम की आयनन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, हम 1 मोल में जानते हैं कितने सोडियम होते हैं 6.022 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो 8.214 × 10⁻19 में कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.946 × 10⁻5 जूल।
मोल इनवर्स अपन को निकालना है, किलो जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 494.6 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पाउली सिद्धांत में अपवर्जन शब्द का प्रयोग क्यों होता है। तो सबसे पहले हम पाउली का सिद्धांत देख लेते हैं। पाउली का सिद्धांत क्या है, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होती। इसका मतलब ये है, यदि किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m के मान समान होंगे तो s का जो मान होगा निश्चित ही भिन्न होगा, मतलब अलग होगा। यहाँ पर s के दो मान होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो होता है +½ और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो होता है -½ तो मतलब ये हुआ कि विपरीत चक्रण के केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। यह नियम जो होता है किसी कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है, इसलिए इसको पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हुंड नियम देखते हैं। तो हुंड का नियम क्या है, किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए। इस नियम को अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं, जहां बहुलता से तात्पर्य क्या होता है, किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्रण की संख्या का योग अधिकतम होना। और ये चक्रण की संख्या का अधिकतम योग क्या होता है, n/2 होता है, जहां n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें 2s कक्षक और 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान ज्ञात करना है। तो कोणीय संवेग बराबर होता है h/2π √L + 1 होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, L जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। L का मान S, P, D, F कक्षक के लिए क्रमशः 0, 1, 2 और 3 होता है, ये हम जानते हैं। अब 2s कक्षक का कोणीय संवेग निकालना है तो h/2π √L s कक्षक के लिए कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे, 0 + 1। तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर आंसर क्या होता है, 0। तो 2s कक्षक का कोणीय संवेग क्या होगा, 0। इसी प्रकार से 4f कक्षक का निकालेंगे अपन कोणीय संवेग। तो 4f कक्षक के लिए L का मान होता है 3। 3 की वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √3h/π। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन गतिशील हों, इनसे संलग्न तरंग दैर्ध्य समान हो, तब इनमें से कौन अधिक तेजी से गति करेगा। तो हम क्या जानते हैं, लैम्डा तरंग दैर्ध्य बराबर होता है h/mv। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, लैम्डा h/me/ve। और प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, लैम्डा बराबर h/mp/vp। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से संलग्न तरंग दैर्ध्य समान है, मतलब लैम्डा एक बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से h/mE/VE बराबर h/mp/vp इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा MEVE बराबर MP/VE। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 10⁻31 होता है, प्रोटॉन का मास होता है 10⁻27, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। अब प्रश्न में क्या दिया है, वह है दोनों से संलग्न तरंग दैर्ध्य समान है। अब समान करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन का वेग। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कॉपर एक प्रतिचुंबकी है जबकि कॉपर 2 अनुचुंबकी। इसका कारण देना है, यानी कॉपर ⅓ आयन प्रतिचुंबकी है और कॉपर ⅔ आयन अनुचुंबकी है, बताना है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं तो इसमें 3d10 4s1 होता है। यदि हम इसमें से कॉपर धनायन बनाएंगे तो इसका 4s से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और 3d10 होगा। इसी प्रकार से कॉपर ⅔ आयन बनाएंगे तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन और 3d का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका 3d9 होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कॉपर धनायन में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि कॉपर ⅔ आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सभी आयन्स जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। यहाँ पर कॉपर ⅔ आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अनुचुंबकीय है, जबकि Cu+ अनुचुंबकीय नहीं है, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय है। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आगे आने वाले पार्ट के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।